हेलो व्यूवर्स, आज का न्यू टॉपिक है नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स। आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या आपके एनुअल एग्ज़ाम में, जिसमें नंबर्स दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें कितने डिजिट इसके स्क्वायर रूट में होंगे। तो उसको निकालने के लिए मेथड है डॉट। डॉट मेथड से आप किसी भी नंबर का, वो कितना भी ग्रेटेस्ट नंबर हो या कितना भी स्मॉलर नंबर हो, कोई भी नंबर आपके पास हो, इस मेथड से आप उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी 10 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं। और वो तरीका आपका है डॉट मेथड, इसको डॉट मेथड बोलते हैं। इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे इसको आप सेकंड्स में बता सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है, मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया जाए 9 8 7 6 5 4 9। ये आपके पास नंबर है और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। अच्छा, एक बात और है, जब हम नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ इंटीजर्स, मतलब सिर्फ होल नंबर्स को काउंट करते हैं। मान लीजिए किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल वाला पार्ट हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ इसमें इंटीजर्स, मतलब जो उसका डेसिमल के पहले वाला पार्ट है उसमें कितने अंक हैं वो बताएंगे आप। तो ये मेथड उसके लिए नहीं है जिसमें आपका डेसिमल वाला पार्ट भी आता है। तो अगर डेसिमल वाला पार्ट भी आ रहा है तो आप ये जान जाओ कि आप जो आंसर बता रहे हो वो परफेक्ट है सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के पहले तक। डेसिमल के पहले कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वही आप परफेक्ट इस मेथड से बता सकते हो। डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे ये आप नहीं बता सकते। अगर वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर वाले का नंबर ऑफ डिजिट्स इससे आप बिल्कुल करेक्ट बताओगे। तो बस आप यहाँ पे वही एक कंडीशन याद कर लो। वो कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आता है, तो जो आप नंबर ऑफ डिजिट्स बताओगे वो डेसिमल के पहले वाला पार्ट होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको निकालना कैसे है। तो आपके पास ये नंबर है और आपको इसका निकालना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे और आपको इसके लिए डॉट मेथड का यूज करना है। डॉट मेथड में आपको करना क्या है, इन नंबर्स के ऊपर डॉट लगाना है, कुछ इस तरीके का सिंबल। इसको लगाने का तरीका क्या है, ये नंबर्स आप राइट टू लेफ्ट लगाएंगे। मीन्स सबसे पहले ये डॉट आप जो सबसे राइट साइड में है, बिल्कुल लास्ट में वाला नंबर, राइट साइड में बिल्कुल लास्ट वाला नंबर जो है, लास्ट वाला जो डिजिट है उस पे आप ये डॉट लगाएंगे वाला। जो आपका डॉट लगेगा वो आपका राइट साइड का जो सबसे लास्ट नंबर होगा अब उस पे लगाओगे। अब फिर इस डॉट को
आपको राइट टू लेफ्ट लगाना है। तो चलिए, सबसे पहले जो लास्ट का नंबर है 9, हम वहाँ पे डिजिट 9 पे डॉट लगाते हैं। अब इसके बाद ये डॉट कहाँ लगेगा? अब ये डॉट लगेगा अल्टरनेट। अब आपका ये डॉट लगेगा अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स जैसे आपने 9 पे डॉट लगाया तो आपको इसके आगे वाला नंबर छोड़ देना है। इसके आगे वाला नंबर क्या है? 4। तो 4 को आपको एस्केप कर देना है। 4 के बाद क्या है आपका? 5। तो सेकेंड डॉट आप यहाँ पे लगाओगे। वही रूल फिर आप फॉलो करोगे। इसके आगे वाले नंबर्स पे आप डॉट नहीं लगाओगे, इसको आप एस्केप कर दोगे। अगला डॉट लगाओगे 7 पे, फिर वही रूल फॉलो करना है आपको। 8 को आपको एस्केप कर देना है और अगला डॉट लगाना है 9 पे। इसके बाद आप क्या करोगे? काउंट करोगे कितने डॉट इस नंबर पे लगे। 1 2 3 4। तो थर्ड रूल आपको यही करना है। अब आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ डॉट्स हो गए। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने हो गए? 4 हो गए। तो जो नंबर ऑफ डॉट्स है वही इसके स्क्वायर रूट में डिजिट होगा। मतलब इस नंबर के स्क्वायर रूट में कितना डिजिट होगा? 4। 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा डिजिट्स इसके स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट आप कैसे लगाते हो? इस तरीके से 9 8 7 6 5 4 9। तो आप बताओगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर का स्क्वायर रूट इज 4। ये तरीका है। आप एक बार फिर से समझ लो। नंबर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, कोई भी आप ग्रेटेस्ट नंबर ले लो या कोई भी स्मॉलर नंबर ले लो, आपको ये सिर्फ यही 3 रूल्स फॉलो करने हैं। इन नियमों को, इन रूल्स को आप जैसे ही फॉलो करोगे आपको कुछ सेकेंड्स में ही ये पता चल जाएगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। रूल क्या क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि आपको डॉट लगाना है। कैसे लगाना है? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट आपको डॉट लगाना है। राइट टू लेफ्ट मीन्स सबसे पहला वाला डॉट जो सबसे पहला डॉट लगाना है वो आपका जो सबसे राइट में नंबर है, राइट में सबसे जो लास्ट नंबर है उस पे लगाना है। जैसे यहाँ पे सबसे राइट में जो लास्ट नंबर है वो कौन सा है? 9। इस पे लगाना है। दूसरा रूल क्या है? इन डॉट्स को आपको अल्टरनेट क्रम में लगाना है। अल्टरनेट मीन्स जैसे आपने लास्ट वाले नंबर पे डॉट लगाया तो इसके आगे जो नंबर है 4, इस पे आपको नहीं लगाना है। इसको छोड़ के इसको आपको एस्केप कर देना है, छोड़ देना है, इस पे डॉट लगाना है। अब फिर यही रूल आप बार बार लगाओगे। इसको एस्केप करो, इस पे डॉट लगाओ, इसको एस्केप करो, इस पे डॉट लगाओ। फिर आपका थर्ड रूल क्या है? आप काउंट कर लोगे कि कितने नंबर ऑफ डॉट्स हुए। ये डॉट्स आपका लगने के बाद कितने नंबर ऑफ डॉट्स हुए, तो वहाँ पे आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4। 1 2 3 4। कितने डॉट हुए? 4। तो इसका मतलब ये है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? 4।
नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर ऑफ स्क्वायर रूट इज 4। क्लियर? इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। आपका नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आप ये रूल लगा दोगे, आपका आ जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान देना, जैसे यहाँ पे जो नंबर एग्जाम्पल के लिए लिया गया है, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इस नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दैट्स मीन ये आपका ऑड नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है। तो मान लीजिए आपको इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो ऑड है। ऑड नंबर मीन्स यहाँ पर ऑड नंबर तो आपका है ही, ऑड मीन्स आप जानते हो जब आपका नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 9 ऐसे होते हैं तो आप उनको ऑड नंबर बोलते हो। ऑड नंबर के साथ साथ इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी जो है वो ऑड है, ये ध्यान देना है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मीन्स ऑड। अगर मान लो नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो तब आपको क्या करना है, तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यही रूल वहाँ पे भी आपको लगाना है। उस कन्फ्यूज़न को आपके इस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दें। एक नंबर ले लेते हैं, 8 9 5 4 6 7। आप काउंट कर लो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 6। 6 नंबर ऑफ डिजिट्स मीन्स इवन, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें इवन है, इवन। हम ऑड नंबर या इवन नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप समझ लो, हम ऑड नंबर या इवन नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स की। नंबर ऑफ डिजिट्स, तो नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो आपको ये 7 पे नहीं ध्यान देना है। 7 तो आपका ऑड, 7 को आप देखोगे तो ये आपको ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ही, लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें इवन है। क्लियर? तो अभी हमने आपको बताया कि आपको इसमें भी वही रूल लगाना है। तो आप क्या करोगे, जो राइट साइड में नंबर है वाला डॉट वहाँ पे लगाओगे, उसके बाद ये फर्स्ट डॉट हो गया, सेकंड डॉट इस नंबर को स्कैप करके यहाँ पे लगाओगे, थर्ड डॉट इसको स्कैप करके यहाँ पे लगाओगे। अब देखो आपका जो फोर्थ डॉट होगा वो नहीं लग गया, क्योंकि आप इसके बाद वाले नंबर को स्कैप करोगे, इसको आप स्कैप करोगे। तो अगर आप इसको स्कैप कर दिए तो आगे कोई नंबर है नहीं है, तो आगे डॉट लगेगा नहीं लगेगा। तो दैट मीन्स इस नंबर के स्क्वायर रूट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, अब आप बता सकते हो 1 2 3। तो देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर ऑफ स्क्वायर रूट 8 9 5 4 6 7 इज 1 2 and 3। ये रूल आपने लगाया तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो या नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, कोई दिक्कत नहीं है। पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर रूट में। अब चेक करते हैं कि क्या आप नंबर्स का स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे सेकेंड्स में बता पा रहे हो कि नहीं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया
कि ये रूल फॉलो करोगे तो आपको कुछ ही सेकेंड में पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ डिजिट्स इसके स्क्वायर रूट में जो भी नंबर रहेगा कितने होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लिया जाए। 7 6 5 4 3 इसका स्क्वायर रूट और इसके स्क्वायर रूट में आपको बताना है नंबर ऑफ डिजिट्स। नाइन 5 4 8 3 इसमें भी आपको वही बताना है। वन 0 0 0 0 0 इसमें भी आपको वही बताना है। फर्स्ट डॉट कहाँ लगाओगे? यहाँ। सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ। नंबर ऑफ डिजिट्स 3। कितना सेकेंड लगा आपको? 1 2 एंड 3। 3 सेकेंड में पता चल गया कि नंबर ऑफ डिजिट्स 3 होगा। फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 3। ये तो आपका 2 ही सेकेंड में हो गया। नंबर ऑफ डॉट्स, इस पे डॉट, फिर इस पे डॉट, इस पे लगेगा नहीं क्योंकि ये इसके बाद आ रहा है। इसके बाद अगर कोई नंबर होता है तो उस पे लगता। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? 1 2 3। तो ऐसे आपको करना है। अब आप निकाल लोगे। ऐसे ही कुछ और मेथड्स को हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे आपको। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।